हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज विद डॉक्टर और आज हम करने वाले हैं टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी से। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं, ये भी सभी को मालूम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक जो है आपका 3 से 4 पार्ट्स में आएगा, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल्स नंबर याद करने होंगे हमें कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके क्या क्या आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक ये आपको याद रखना है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने स्टार मार्क किया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। देखिए, अटॉर्नी जनरल वाला पॉइंट जो है मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है आपको कि 5 लोग हैं इसमें जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो 5 हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन प्रेसिडेंट जो होता है हेड है ऑफ द इंडियन स्टेट के, ही इज़ द हेड एंड ही इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड जैसे मैंने पहले बताया, जो प्रेसिडेंट हैं वो होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इनकी इलेक्शन प्रोसीजर जो है, इलेक्शन कैसे होती है, इनके लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज होता है। सबसे पहले कि ये जो है डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, जैसे हम इलेक्शंस के लिए वोटिंग करते हैं, ये डायरेक्टली हम इनके लिए वोट नहीं करते हैं। हम ये जो होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, कौन कौन इनकी वोटिंग कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले है जो इलेक्टेड मेंबर्स, जितने भी हमने इलेक्ट किए हैं मेंबर्स, ठीक है, जो कि बाद में जाते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे लोकसभा राज्यसभा में जितने भी एमपीज़ हैं वो सब जो इलेक्ट हो चुके हैं वही इनके लिए इलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात कहीं नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसी में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो टिक कर देते हैं नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बोथ। ऐसा नहीं है। लोकसभा राज्यसभा जो कि हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैं हाउसेस, तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ। देन आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बोला है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस मैंने यहाँ पर नॉमिनेशन की बात की ही नहीं है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं जो कि दोनों ही इलेक्टेड हैं। थर्ड आते हैं यूटीज़ में से। यूटीज़ में से दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, सिर्फ 2 ही ऐसी यूटीज़ हैं जिनके इलेक्ट मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, तो जो ये दिल्ली एंड पुडुचेरी का लास्ट में बात की गई है, ये ऐड किया गया था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में ही, इसका ध्यान रखिएगा। देन हमारा आता है प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। जैसे हमें कहीं पर भी जॉब लगने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन होती है, हमें स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हमारी कुछ क्वालिफ़िकेशन होती हैं, जैसे हमारी एज मैटर करती है ना, तो ये सब मैटर करता है। तो प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया के ही सिटीज़न होने चाहिए। सेकेंड इज़ उनकी 35 ईयर्स ऑफ एज हो जानी चाहिए, मतलब कंप्लीट एज होनी चाहिए। 35 एंड अबव की भी हो सकती है, मिनिमम इज़ 35। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और पीएम के लिए क्या एज होती है। ठीक है, अपॉइंट होकर इलेक्शंस में खड़े होने के लिए। देन आता है हमारा ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा जो होता है वो हाउस ऑफ द जो लोकसभा है वो जो है प्रेसिडेंट जो हैं, जो भी इलेक्ट होना चाह रहे हैं, वो क्या है, क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है,
और देन लास्ट पॉइंट जो है वो है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है किस आर्टिकल के अंडर आता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है कौन कौन सा नहीं होना चाहिए, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट में होने चाहिए, ना ही किसी यूनियन गवर्नमेंट में, ना ही किसी लोकल अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी में कोई ऑफिस होल्ड करना चाहिए उन्हें। ठीक है, लास्ट इज नॉमिनेशन। जो भी अगर वो नॉमिनेशन जो है उनकी होगी तो वो होगी एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ये लास्ट में इनकम्प्लीट रह गया है, तो 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स से सपोर्ट होनी चाहिए उनकी एटलीस्ट, और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, तो मतलब टोटल 100 हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा है पार्ट 1 ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगली वीडियोस में हम और पार्ट्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो का पार्ट्स। तो ये हमने पढ़ा है सबसे पहले हमने क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल्स पढ़े हैं, देन पार्ट 5 में आता है, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, देन हमारा इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, देन क्वालिफिकेशंस क्या थी। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड वर्क ऑन इट। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और सभी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।